नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर, जहां न्यूज सिर्फ सीधी सादी नहीं होती बल्कि फैक्ट चेक के साथ होती है। आज की खबर ऐसी है कि बॉयकॉट चाइना का नारा लगाते लगाते बात सीधा वेलकम चाइना तक पहुंच गई है। जी हां, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने बीजेपी और आरएसएस पर ऐसा व्यंग्य कसा है कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि भाई ये ट्वीट था या फिर पॉलिटिकल मिसाइल लॉन्च हुआ है। अब हुआ क्या, तो सुनिए। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पार्टी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीधा आरएसएस के ऑफिस पहुंच गए और बस फिर क्या था, अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखना शुरू किया और बीजेपी को याद दिला दिया कि कल तक जो पार्टी स्वदेशी स्वदेशी चिल्लाती थी, आज वही पार्टी परदेशी मेहमानों के लिए रेड कारपेट बिछा रही है। अखिलेश पूछते हैं कि बीजेपी और उनके संगी साथी स्वदेशी करते करते परदेशी हो गए क्या? क्योंकि जहां एक तरफ चाइनीज प्रोडक्ट के बहिष्कार का ड्रामा चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ चाइनीज नेताओं का साक्षात स्वागत हो रहा है। मतलब कल तक जो कह रहे थे चाइनीज बल मत जलाओ, चाइनीज टॉय मत खरीदो, चाइनीज मोबाइल तोड़ दो, आज वही कह रहे हैं निहाओ, चाय पियोगे या कॉफी। अखिलेश यादव ने तंज मारते हुए लिखा कि लगता है बीजेपी के वैचारिक उस्ताद पड़ोसी देश से एक दल व्यवस्था का मास्टर क्लास लेने में लगे हुए हैं। मतलब डेमोक्रेसी का लेक्चर स्किप करके वन पार्टी सिस्टम का ट्यूशन चल रहा है। इसके बाद अखिलेश ने एक और इंटरेस्टिंग सवाल दाग दिया और कहा कि जिन लोगों से ये मुलाकात हो रही है, क्या उन्हें पता है कि जिससे वो मिल रहे हैं उनका कागजों में कोई अता पता ही नहीं है। मतलब कोई ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं, लेकिन फॉरेन डेलीगेशन के साथ फुल मीटिंग। यहीं पर पॉलिटिकल सार्कज़म और तेज हो जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं कि अगर आज बात मुलाकात तक पहुंच गई है तो इसका मतलब ये तैयारी कल या परसों की नहीं बल्कि कई सालों से चल रही थी। तो फिर ये चाइनीज सामान का बहिष्कार का ड्रामा क्यों चल रहा था? क्या ये सिर्फ बीजेपी अपने समर्थकों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कर रही थी? और जरा उन बेचारे बीजेपी समर्थकों के बारे में सोचिए, जो कल तक गली गली घर घर जाकर चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ अभियान चला रहे थे, जो लोगों से कह रहे थे कि देशभक्ति दिखाओ और चाइनीज सामान को त्याग करो। आज वही समर्थक व्हाट्सएप ग्रुप में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई हमसे ही क्यों गेम तो नहीं खेल लिया गया। खैर, अखिलेश यादव लिखते हैं कि आज वो समर्थक बहुत ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर मैसेज भेज भेज कर कह रहे हैं कि सुना तो है कि बीजेपी किसी की सगी नहीं होती, पर हमको ही धोखा दे दिया, ये अच्छा नहीं किया। मतलब जो लोग कल तक कह रहे थे कि देश के लिए चाइनीज सामान छोड़ देंगे, आज कह रहे हैं देश के लिए हम ही छोड़ दिए गए। अखिलेश यादव अपनी बात को और ज्यादा तीखा बनाते हुए लिखते हैं कि अब इन लोगों को अपने वैचारिक पूर्वजों की तरह भूमिगत होना पड़ेगा और साथ ही रंगे सियार वाली कहानी याद दिलाते हैं, जिसका सच एक दिन बारिश में सामने आ ही जाता है। मतलब जब पॉलिटिकल बारिश होती है तो असली रंग छुप नहीं पाता। खैर, ये थी आज की पूरी कहानी, जहां बॉयकॉट चाइना के पोस्टर धीरे से उतर गया और वेलकम चाइना का बैनर लग गया। अब सवाल आपसे है, क्या ये हिपोक्रेसी है, क्या ये सिर्फ डिप्लोमेसी है, या फिर पॉलिटिक्स का वही पुराना रंगे सियार वाला खेल? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं अगली आपकी खबर में। जब तक के लिए खबरों से सतर्क रहिए और थोड़ा मुस्कुराते रहिए।